सूत्र से युवा कांग्रेस प्रभारी जयवर्धन खुराना द्वारा मंडी के सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मी आम कार्यकर्ता के साथ साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और पूर्व विधायकों के साथ धक्का मुक्की करते हैं और धक्का देकर निकाल देते हैं। इस कारण कंगना से मिलने वाले लोगों और नेताओं तक पहुंच नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में किसी कार्य और समस्या को लेकर लोगों को अपने चुने हुए प्रत्याशी के पास जाना पड़ता है, लेकिन कंगना रनौत हर मंच से सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात कर वोट मांगने का काम करती हैं। इससे यह साफ नहीं हो रहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता अपने किसी भी कार्य को लेकर पीएम मोदी के पास जाएगी या फिर अपने प्रत्याशी के पास। देखेंगे उनके साथ एक सिक्योरिटी चलती है बड़ी तकड़े तरीके से। वो जो सिक्योरिटी है वो आम कार्यकर्ता को तो छोड़िए, बड़े बड़े नेताओं को और पूरे एमएलए को वहां नहीं जाने देती, धक्का देकर निकाल देती है। वो कई बार उनके साथ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, वो वहां नहीं जा पाते। तो उनको ये लगता है कि मोदी जी ने उनको भेजा है, अमित शाह जी ने, और भाजपा वालों का फर्ज है बड़े बड़े नेताओं का कि उनको जिता के लाना पड़ेगा। किसी प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं तो आपको कार्यों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए उस प्रत्याशी के पास जाना होता है। लेकिन कंगना जी बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए। तो यहाँ की जो जनता है, प्रबुद्ध जनता है, वो जब समस्याओं का सामना करेगी, उनको निधि की जरूरत है, उनको किसी भी कार्य की जरूरत है, अपनी समस्याओं को लोकसभा में उठाने की जरूरत है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ की जनता जाएगी कार्यों को लेकर, कि अपने प्रत्याशी के पास जाएगी? मनाली में कंगना जी रहती है, मैं उनके पड़ोस में भी एक बार गया था आज से 2 साल पहले। तो मैं वहाँ के लोगों को पूछा कि यहाँ कंगना जी से आपकी बातचीत है? तो उन्होंने कहा कभी वो तो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। अगर यहाँ पर कभी पानी गिर जाए, उनके खेत, उनके एरिया में पानी आ जाए तो कंप्लेंट करने पहुंच जाती है। तो अपने एरिया के लोगों के साथ या सरका घाट के आसपास के लोगों के साथ, जरूरी नहीं है आप राजनीति में हो। वो एक अच्छी अभिनेत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक समाज सेवी के रूप में उनका योगदान शून्य है। नहीं तो जितना पैसा उनके पास है, जितनी संसाधन उनके पास है, वो गरीबों के लिए किसी चीज़ का निर्माण, किसी सराय का निर्माण अपने एरिया में, सरका घाट में भी कर सकती थी। उनके पैसे की कोई कमी नहीं है। आज वो यहाँ पर राजनीति करने आई है, चुनाव लड़ने आई है, तो सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी वो सीरियस नहीं है अपने वादों को लेकर जो बातें कर रही है।